या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को साधना परिवार की ओर से चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आज के अपने विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे माता रानी के 9 स्वरूपों के बारे में कि आखिर किस तरह से आपको पूजा करनी है, किस विधि के साथ करनी है, ऐसा क्या करें कि माता रानी प्रसन्न हो जाएं और इस पूजा पाठ को करने से आपको क्या लाभ मिलता है। चैत्र नवरात्रों का आगाज हो चुका है। आज पावन पर्व पर पहला दिन है माता शैलपुत्री का। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से शैलपुत्री की आपको पूजा करनी है, किस तरह से आप माता रानी को प्रसन्न करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य राज मिश्रा जी। पहले उनका यहाँ स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, आज के पावन पर्व की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम माता शैलपुत्री की बात करेंगे। महाराज जी, चैत्र नवरात्रों का आगाज हो चुका है, आज माता शैलपुत्री का दिन है। किस तरह से माता रानी की पूजा की जाए? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो नवरात्र का जो प्रथम दिवस है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सभी भक्त श्रद्धा से माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और निश्चित रूप से आदिशक्ति जगत जननी माता जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करके हम जीवन में वो समस्त प्रकार की सुख समृद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी जीवन में हमें इच्छाएं होती हैं। सबसे पहले साधना परिवार और सभी इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों को नव वर्ष 2079 की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। वास्तविकता में हम सभी लोग भूल चुके हैं कि हमारा जो पुरातन जो नव वर्ष है, जो हमारी संस्कृति का नव वर्ष है, जो हमारा संवत्सर प्रारंभ होता है, वो चैत्र के नवरात्र से होता है। तो मेरे सभी भारतवासियों को, सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद करता हूँ साधना परिवार का, इस साधना चैनल का, जो हम सब तक वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिस जानकारी की हम सभी को आवश्यकता है, शायद जिस जानकारी को हम लोग प्राप्त करने के लिए भटकते थे, किसी विद्वान को हम ढूंढते थे, किसी मंदिर में जा कर के पूछने का प्रयास करते थे, कई बार वहाँ से भी सटीक जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती थी, वो जानकारी आपके अपने घर तक, अपने घर में बैठे हुए सिर्फ टेलीविज़न ऑन करके या सोशल मीडिया के थ्रू उस जानकारी को आप लोग प्राप्त कर पाते हैं। तो आप सभी लोग परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करने का प्रयास करें। ये जो आज का पूरा कार्यक्रम आपके लिए किया गया है ना, ये कार्यक्रम इसलिए किया गया है कि आप लोग अपने घरों में पूजा की सही विधि को, अपने घर में बैठे बैठे पूजन की पूरी सही विधि को जान पाएं, देवी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करना है उसको जान पाएं। और जो लोग कार्यक्रम को या पूजन इत्यादि नहीं कर पाते हैं, वो लोग सिर्फ कार्यक्रम को देख करके, बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे हमारे जो शायद अपनी कंट्री में नहीं रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, बाहर रहते हैं, वो लोग सिर्फ इस कार्यक्रम को देख करके श्रद्धा से और पूरे लाभ जो पूजन के हैं उसको प्राप्त कर पाएं और देवी के आशीर्वाद को प्राप्त कर पाएं। तो इस कारण से जो आज का ये कार्यक्रम है वो आप सबके लिए है। आज हम नवरात्र के प्रथम दिवस यानी माता शैलपुत्री के बारे में चर्चा करेंगे। नवरात्र के प्रथम दिवस में सभी लोग अपने घर की सुंदर साफ सफाई करके और पूजन की पूरी तैयारी करते हैं, आदि शक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। आज पंचांग के द्वारा मुहूर्त इत्यादि सुनने की बड़ी विधि है। तो सबसे पहले हम लोग बहुत लंबा नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि वो जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसको आप लोग जानना चाहते हैं वो जानकारी आप सभी तक पहुंचाया जाए। माता शैलपुत्री कौन है? जो माता सती ने अपना दूसरा अवतार लिया, माता पार्वती का जो प्रथम स्वरूप है, महाराज शैल्य के यहाँ उत्पन्न होने के कारण आदिशक्ति जगत जननी माता जगदम्बा का नाम शैलपुत्री पड़ता है। इनके स्वरूप का आज विशेष रूप से पूजन होता है। सुंदर स्वरूप इनका है, 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र पुष्प इत्यादि इनके है। भक्तों को प्रसन्न करने वाला, भक्तों के लिए बड़ा मनमोहक और बड़ा सुंदर स्वरूप है इनका। और इस स्वरूप की आराधना करने से हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो हमारे मन की इच्छाएं हैं, जो हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, वो समस्त इच्छाएं हमारे जीवन की पूर्ण होती हैं। आदि शक्ति की आराधना से आपके मन में स्थिरता उत्पन्न होती है, आपके मन में शांति उत्पन्न होती है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो साहस चाहिए वो साहस विशेष रूप से आपको इस पराशक्ति की आराधना से पूरी तरह से प्राप्त होती है। आदि शक्ति की आराधना के बिना
देवता भी कहीं ना कहीं अपने आप को अधूरा मानते हैं। मैं आप लोगों को आज नवरात्र का प्रथम दिवस है तो एक बड़ी महत्वपूर्ण कथा बताऊंगा, उसके बाद हम पूजन की चर्चा करेंगे। समय थोड़ा कम है तो जल्दी जल्दी चर्चा भी करेंगे, लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नवरात्र का प्रारंभ कहां से हुआ। नवरात्र का प्रारंभ किया भगवान राम ने। भगवान राम जब रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, भगवान शिव की स्थापना की रामेश्वरम के अंतर्गत, और रामेश्वरम में स्थापना करने के बाद उनके मन में एक प्रकार का विचार आया कि रावण से उन्होंने युद्ध प्रारंभ किया। एक दिन ऐसा आया जिस दिन रावण पूरी तरह से भगवान राम पर हावी हो गया, और भगवान राम को ऐसा महसूस हुआ कि रावण के साथ रावण अकेला नहीं लड़ रहा है, रावण के साथ शक्तियां लड़ रही हैं। इस प्रकार कहीं ना कहीं उनको महसूस हुआ। अब भगवान राम के मन में विचार आया कि मैंने भगवान शिव को तो प्रसन्न किया, लेकिन शायद आदि शक्ति को ना प्रसन्न करने के कारण मैं युद्ध कर रहा हूं, लेकिन उस प्रकार का मुझे जो एक बल, जो पराक्रम चाहिए रावण को परास्त करने के लिए, वो नहीं हो पा रहा है। और क्योंकि रावण को परास्त करने के बाद लंका में मुझे शांति की स्थापना करनी है, लंका में शांति की स्थापना या अपने जीवन में शांति की स्थापना तभी हो सकती है जब आदि शक्ति की कृपा हो। जिस प्रकार एक पुरुष अपने घर के अंदर सारी सुख सुविधाएं कर सकता है, अच्छा घर बना सकता है, अच्छी व्यवस्थाएं कर सकता है, लेकिन जब तक एक स्त्री उस घर के अंदर प्रवेश ना करे तब तक शायद वो घर नहीं बन सकता। मकान बन सकता है लेकिन वो घर नहीं बन सकता है। तो उसी प्रकार जीवन में प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आदि शक्ति की कृपा आवश्यक है। भगवान राम ने नव कमल पुष्प के माध्यम से आदि शक्ति की सबसे पहले आराधना की। 8 कमल पुष्प देवी को चढ़ाया। उसके बाद जब 9वें कमल पुष्प की बात आई तो आदि शक्ति ने 1 कमल पुष्प उसमें से गायब कर दिया। अब भगवान राम की जो 9वीं देवी को आराधना करनी थी, कमल पुष्प अर्पण करना था, वो कमल पुष्प था नहीं। भगवान राम को लगा इससे तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी, और इस परिस्थिति के अंतर्गत मैं किस प्रकार से आराधना करूं। कई शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि राक्षसों ने अपनी प्रवृत्ति के अंतर्गत उसको गायब कर दिया, अपनी मायावी शक्ति के अंतर्गत उसको गायब कर दिया। भगवान राम ने अपना धनुष बाण निकाला और बोला कि लोग मुझे कमल नयन कहते हैं, मेरे जो नेत्र हैं वो कमल के समान हैं, तो मैं आज अपने नेत्र को उठा करके और आदिशक्ति को चढ़ा दूंगा। जैसे ही भगवान राम अपने बाण को उठाते हैं और अपने नेत्र को निकालने के लिए तैयार होते हैं, आदिशक्ति प्रकट होती हैं और कहती हैं कल से आप युद्ध करें और निश्चित रूप से आप विजय को प्राप्त करेंगे। तो नवरात्र को सबसे पहले राम जी ने प्रारंभ किया, और आदि शक्ति की कृपा निश्चित रूप से बहुत आवश्यक होती है, और प्रथम नवरात्र अपने जीवन की शुरुआत के लिए सबसे बेहतरीन है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने बताया कि क्या शैलपुत्री जी की किस तरह से, मैं चाहूँगी कि पूजा पाठ शुरू करें, और आप ये भी बताएं दर्शकों को कि शैलपुत्री माता रानी को प्रसन्न किस तरह से किया जाए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो पूजन, जब हम पूजन की बात करते हैं तो लोगों के मन में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ आती हैं। सामग्री हमारे पास क्या होनी चाहिए, व्यवस्था हमारे पास क्या होनी चाहिए, कहीं हमसे कोई कमी तो नहीं रह जाती। एक बात ध्यान रखिए, सामग्री से आप किसी देवी देवता को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए आपके पास सिर्फ एक चीज है, और वो है आपका मन। निर्मल मन ही कोई देवी देवता आपका स्वीकार करते हैं। निर्मल मन के साथ यदि पूजन करते हैं तो आदिशक्ति कृपा आपको प्राप्त होती है। लेकिन सांसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए हम लोग जब पूजन करते हैं तो बिना किसी आवश्यकता के, बिना किसी स्वार्थ के तो लोग देवताओं की पूजा करते नहीं हैं। तो जब हमारी कोई आवश्यकता है, हमारा कोई स्वार्थ है, हमारी कोई कामना है, तो उसके लिए सामग्री की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इस बार कलश स्थापना को जो मुहूर्त है वो क्या है। मेष लग्न में कलश स्थापना करना है, और 6:43 से जो शुद्ध मुहूर्त है उसकी बात कर रहा हूं मैं, सुबह 6:43 से लेकर के और 8:22 के मध्य में सुबह पूजन का विशेष मुहूर्त है। तो इस मुहूर्त में आपको आदिशक्ति की पूजा करनी है, कलश इत्यादि की स्थापना करनी है। यहाँ पर आपको समस्त सामग्री नजर आ रही है, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें रखनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपके पास इस प्रकार, जैसे आप देखते हैं साक्षात देवी जी विराजमान हैं, देवी जी का चित्र अगर आपके पास या मूर्ति इत्यादि है, बहुत आवश्यक है वो हो पाए आपके पास। एक चौकी के ऊपर से सुंदर चौकी आप देखते हैं, इस चौकी के ऊपर देवी जी विराजमान हैं। साथ में कलश हमने बना रखा है। कलश मिट्टी का ले सकते हैं, किसी स्टील इत्यादि का, तांबे का पात्र ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। उसके साथ एक दिया हमने बना रखा है, दीपक, ये घी का दीपक है। बहुत सारे लोग अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं 9 दिन तक, आप अखंड दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। सरसों के तेल का नहीं होना चाहिए, तिल का तेल या घी का होना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए।
आम के पत्ते कलश के अंदर जरूर लगाने होते हैं। साथ में नारियल में मोली लपेट करके रखना होता है। एक स्वास्तिक का चिन्ह बना देना होता है। हमने साथ में खेतरी बीजते हैं सभी लोग। खेतरी एक माता है, शास्त्र में ऐसा वर्णन है। उसके अंदर जौ मिट्टी लेकर के और नवरात्र से एक दिन पहले यदि जौ को भिगो दिया जाए और अगले दिन उसको मिट्टी के अंदर बोया जाए और जल से पूरा सिंचन किया जाए तो अच्छी तरह खेतरी उगती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। साथ में हमें क्या करना चाहिए और क्या हमारे पास होना चाहिए पूजन के लिए? पूजन के लिए हमारे पास जल होना चाहिए। देखिए इस लोटे में जल है, उसके साथ रोली, जो हम टीका लगाते हैं ना माथे पर, रोली, साथ में मोली या कोई वस्त्र, जिस प्रकार यहाँ चुन्नी रखी हुई है, वस्त्र होना चाहिए। चावल है, पुष्प है, फल है, मिष्ठान है और पान के पत्ते इत्यादि। शास्त्र बड़ा स्पष्ट कहता है, आपके पास यदि सामर्थ्य है, सामग्री आसानी से प्राप्त हो सकती है तो सब कुछ भगवान को अर्पण करें। नहीं हो सकती है तो मन से उनका स्मरण करें और इस कार्यक्रम को बार बार लगा करके देखें। इस कार्यक्रम को बार बार श्रवण करें। यदि इस कार्यक्रम को आप बार बार देखेंगे, श्रवण करेंगे तो आदि शक्ति का उतना ही आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा जितना आपके पूजन करने से प्राप्त हो। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हम लोग बैठे हुए सिर्फ आपके लिए ही इन पूजन को आयोजन करते हैं, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लाभ को प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आपने नहा धो लिया, शुद्ध वस्त्र पहन लिया, पवित्र वस्त्र पहन लिया और पवित्र वस्त्र को पहन करके पूजन में बैठ जाएं। पूजन करते वक्त ध्यान रखिए आपका मुख या तो पूर्व की तरफ हो या तो उत्तर की तरफ हो। पूर्व और उत्तर दो ही दिशा इस प्रकार की है जिस तरफ आपका मुख होना चाहिए। जल लेकर के सबसे पहले जल का छींटा अपने पूरी तरह ऐसे ऊपर अपने जल का छींटा आपको लगाना चाहिए। मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रौ वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं शवाया भयंत्रः शुचिः। लेकिन आपको मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर जल का एक छींटा आपको उठा करके लगा लेना है। जल का छींटा लगाने के बाद 3 बार इस प्रकार से आपको जल को लेना है। ऐसे जल लेफ्ट हैंड में लें, राइट हैंड में 3 बार ऐसे डालें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस प्रकार 3 बार जल लेकर के और उसको आपको ऐसे पी लेना होता है। जल को पी करके फिर ऐसे हाथ को आपको प्रक्षालन करना है। हाथ को आपने धो लेना है। हाथ धोने के बाद थोड़ा सा तिलक लेकर के आपको मस्तक पर अपने लगा लेना होता है। लगाने के बाद दिया, जैसा कि दीपक हमने यहाँ बना रखा है, आप भी पहले बना करके रखें। फिर हमें दीप को श्रद्धापूर्वक प्रज्वलित करना होता है। मैं यहाँ पर इसलिए इन सभी चीज़ों के अलग अलग मंत्र हैं, मैं चाहता हूँ कि उसको प्रयोग किया जाए। लेकिन आप मंत्र प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ इस विधि को ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर विधि के साथ इस पूरे पूजन को आप करेंगे तो आप ये सोच लीजिए कि जो आपकी इच्छाएं हैं माता के आशीर्वाद से निश्चित रूप से पूर्ण होंगी। तो हमने क्या किया, इस प्रकार दिया को यहाँ पर जला लिया। ओम चंद्रमः मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मोखादग्निरजायतः दीप ज्योतिर्परं ब्रह्म दीपौ ज्योतिर्जनार्दनः दीपौ हरत मे पापम् दीपौ ज्योतिर्नमोस्तुते दीपस्देवताभ्यो नमः प्रत्यक्षदेवाय नमः प्रकाशरूपिणे नमः। दिया प्रज्वलित करने के बाद हमने क्या करना है, श्रद्धापूर्वक आंख को बंद करके एक बार वेद माता गायत्री के मंत्र का उच्चारण करना है। और आंख बंद करके स्मरण किसका करना है, जिन भगवान में आपकी सबसे अधिक श्रद्धा हो उनका स्मरण करते हुए प्रार्थना करें कि इस पूजन का मुझे पूर्ण फल प्राप्त हो। इस प्रकार की कामना करते हुए एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण आप सभी लोग घर में बैठ करके मेरे साथ करें, जिससे कि आपकी पूजा का जो पूरा फल है वो आप प्राप्त कर पाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की जय, जगत जननी माता जगदम्बा की जय। तो इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक हमने मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र का उच्चारण करने के बाद अपने मन में वो संकल्प लेना है। मैं यहाँ से संकल्प उच्चारित कर रहा हूँ, आप अपने मन में वो संकल्प ले सकते हैं कि इस कारण से मैं देवी जी की आराधना करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, या पूजन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ओम। और संकल्प करते वक्त क्या करके रखना होता है, एक दाहिने हाथ के अंदर इस प्रकार राइट हैंड में पुष्प और चावल लेना होता है। साथ में थोड़ा सा
जल आपको दाहिने हाथ में डाल लेना होता है। ओम विष्णु विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषमाय तस्ब्राह्मणोन्दे प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वनमंतरे अष्टाविंशतमे कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्याभूर्लोके पुण्य प्रदेशे, आप जिस प्रदेश से, जिस क्षेत्र से, जिस ग्राम से, जिस शहर से इस कार्यक्रम को देख रहे हो, उस क्षेत्र का उच्चारण अपने मन में कर लेंगे। हरि ओमा अमुक स्थाने अमुक गोत्र उत्पन्न, अपने गोत्र का उच्चारण कर लीजिए, अपने नाम का उच्चारण कर लीजिए और उसके साथ जो भी आपके मन की कामना हो उस कामना का उच्चारण मन में कर लेना है। अभिष्ट मनोकामना सिद्ध्यर्थे कायिकवाचक मानसिक सकल ताप निवारथे नल नामक संवत्सरे 2069 संवत्सरे मासानाम मासोत्तमे मासे 2079 संवत्सरे मासानाम मासोत्तमे मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपद्याम सुप्तथौ अभिष्ट मनोकामना सिद्ध्यर्थे। जिस कामना को लेकर के आप पूजन कर रहे हैं दोबारा उसका उच्चारण कायिकवाचक मानसिक सकलतापन्यार्थे नवरात्र उपलक्ष्ये दुर्गा देवी प्रीत्यर्थे प्रसन्नार्थे पूजन करणार्थे संकल्पितम अहम करिष्ये। अब क्या कर सकते हैं आपकी, जब ये आप पूजन कर रहे हो तो इस वीडियो को आप चला करके सोशल मीडिया पर भी, क्योंकि ये वीडियो मौजूद है, तो आप चला करके अपने सामने रख लीजिए। हमने संकल्प बोला है तो जहां पर आपको नाम उच्चारण करने के लिए कहा है, नाम और गोत्र का उच्चारण करके हाथ में इस प्रकार जल और पुष्प ले करके और देवी जी के सामने श्रद्धा से आपने अर्पण कर देना है। तो इसको आपने अर्पण कर दिया, संकल्प हो गया। अब हम पूजन की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के श्रद्धा से देवी जी का स्मरण करेंगे। हाथ जोड़ करके श्रद्धा से अक्षत और पुष्प लेकर के देवी जी से मन में प्रार्थना करते हुए कि हे देवी, जाने में अनजाने में इस जन्म या पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म हुआ हो जिसके कारण आपका आशीर्वाद ना प्राप्त हो पा रहा हो, तो कृपा करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी कामना करते हुए श्रद्धा से हाथ जोड़ करके देवी का स्मरण करें। आंख बंद कर ले, लेकिन मन देवी जी के चरणों में होना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा से हम स्मरण करेंगे, करते हुए देवी जी का आवाहन करेंगे। हे देवी, हमने आपके चित्र को रखा है, आप इसमें आवाहित हों, इसमें समाहित हों, हमारे पूजन को स्वीकार करें। इस प्रकार की कामना करते हुए श्रद्धा से देवी का आवाहन करें। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण पारायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जगज्जननी माता जगदम्बा की जय। ध्यायति ध्यानम समर्पयामि। इस प्रकार से चरणों में पुष्प अर्पण कर दें। पुष्प अर्पण करने के बाद जल का छींटा श्रद्धा से उठा करके लगा दें। ओम गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले आचमन्यम सन्निधम कुर्मा। उसके बाद यदि आप चुन्नी लेकर के आए हैं तो चुन्नी माता के श्री चरणों में उठा करके ऐसे अर्पण कर दें। चुन्नी उठाया भी जा सकता है या आप उठा करके अर्पण करें। अगर नहीं चुन्नी आपके पास है तो मोली, जो धागा हम हाथ में बांधते हैं, वो धागा उठा करके और तोड़ करके माता के श्री चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पण कर दें। धागा अर्पण करने के बाद आपको क्या करना है, तिलक लगाना है देवी जी को। तो इस प्रकार से टीका, तिलक हमेशा इस उंगली के द्वारा प्रयोग करें। ध्यान रखिए, ये जो हमारी अनामिका उंगली है इसके द्वारा तिलक प्रयोग करें। हमने यहाँ पर बाकायदा तिलक के लिए बना रखा है। तो इस प्रकार माता को श्रद्धा से आपने तिलक अर्पण कर देना है। तिलक अर्पण करने के बाद बहुत सारे लोग देवी को चावल लगाते हैं, चावल नहीं अर्पण करना चाहिए, ध्यान रखिए, नवरात्र में स्पेशली। तो तिलक अर्पण कर दें और तिलक अर्पण करने के बाद पुष्प देवी जी को जरूर अर्पण करें। हमने माला पहले पहना रखी है, आप पूजन करते समय माला पहना सकते हैं या कोई पुष्प उठा करके देवी के चरणों में अर्पण कर सकते हैं। चावल चरणों में चढ़ा सकते हैं, तो श्रद्धा से आप चावल उठा करके देवी को चढ़ा दें। ओम कुष्मानि सुगंधिनी मलत्यामयातानि पुष्पाणि पूज्यार्थम वृतामा पुष्पम समर्पयामि पुष्पाल्याम समर्पयामि तद उपरांते। उसके बाद हाथ को फिर से धोएं और हाथ धोने के बाद नैवेद्य, जनरली घर का बना हुआ यदि कोई प्रसाद है, मिष्ठान है, वो चढ़ा सकते हैं। नहीं परिस्थितियां हैं तो आप बाहर से खरीद करके मिठाई ले आएँ, वो अर्पण करें, या फिर आप पंचमेवा भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने मिष्ठान रख रखा है, तो श्रद्धा से हम देवी जी को मिष्ठान अर्पण करेंगे। ओम नाभ्यायाशीदंतरिक्षगं शीष्णौ देवहौ समृतः पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रांग तथा लोकान् न कल्पयन्नः त्वदीयं मस्तदेवी त्वमेव समर्पये गृहाण सुमुखोद्गोत्वः प्रसीद परमेश्वरी। नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य अर्पण करने के बाद जल का छींटा जरूर लगाएं। मध्ये मध्ये पाणियम उत्तरापूषणम जलम समर्पयामि। जल उपरांते ऋतुफलम, जैसा कि यहाँ पर फल आप देखेंगे
तो हमने देवी को अर्पण करने के लिए फल रखे हुए हैं। आप एक फल उठा करके देवी के श्री चरणों में अर्पण करें। ओम इदम फलम मया देवा स्थापितम प्रशस्तवा तेन मे सफलावातिर्भजीय जन्मन जन्मनि। आप 5 फल भी अर्पण कर सकते हैं या एक फल। जो शैलपुत्री को अर्पण करना चाहिए वो लाल फल अर्पण करना चाहिए। लाल में अनार और सेब 2 चीज़ें आती हैं, तो हमने लाल फल माता को अर्पण किया है। इसी प्रकार आपके पास अगर लाल फल कोई है तो उसको अर्पण करें। माता को श्रृंगार वगैरह, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है या जिनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो वो श्रृंगार अर्पण करें। श्रृंगार फल इत्यादि अर्पण करने के बाद तांबूल, जो पान का पत्ता होता है, इसके अंदर लौंग होनी चाहिए, इलायची होनी चाहिए, एक सुपारी होना चाहिए और पान पत्ते को लगा करके श्रद्धा से माता को उठा करके अर्पण कर दें। ये सारी सामग्रियां आपने अर्पण कर दी है। खेतरी हमने बीज रखी है। इस पूजन के बाद खेतरी में जल डाल करके और पूरी तरह से उसको बीजना चाहिए। कलश पहले स्थापित कर लेना चाहिए। ये सब अर्पण करने के बाद श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ करके माता को प्रणाम करना चाहिए। सिर्फ इतनी। पूजा बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन ये मैंने उस पूजन का विधान बताया है जो आप घर में श्रद्धा से कर सकते हैं। तो इस प्रकार श्रद्धा से पूजन करके माता के पूर्ण आशीर्वाद को आप प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो बिल्कुल जिस तरह से महाराज जी आपने बताया कि विधि विधान के साथ कैसे पूजा करनी है, माता को प्रसन्न कैसे करना है, ये भी आपने बताया। यहाँ महाराज जी देखा जाए तो कई कन्याएं हैं जिनके विवाह में विलंब होता है, तो वो किस तरह से पूजा करें, किस तरह से माता रानी? अगर माता शैलपुत्री के पूजन की, वैसे विवाह में विलंब के लिए माता कात्यायनी की छठा नवरात्र है या द्वितीय नवरात्र जो कल का हमारा है वो बेहतर तरीके से किया जा सकता है। लेकिन अगर माता शैलपुत्री की आराधना को लेकर के देखा जाए तो माता शैलपुत्री की आराधना सिर्फ श्रृंगार अर्पण करके, श्रृंगार का सामान, एक बात और बताना चाहूँगा अब यहाँ पर, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं। श्रृंगार में ये नहीं हो कि हम कैसा भी श्रृंगार खरीद करके अर्पण करें। जो श्रृंगार आप स्वयं प्रयोग करना चाहते हैं, श्रृंगार में 5 चीज़ें विशेष रूप से खरीदें। चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, मेहंदी इत्यादि हो गई, जो भी सिंदूर इत्यादि हो गया। 5 चीज़ें माता शैलपुत्री को श्रद्धा से अर्पण करें और उन 5 चीज़ों को अर्पण करके उन 5 चीज़ों में से कोई एक प्रसाद आप लेकर के चले जाएं। और उसके बाद उस प्रसाद का प्रयोग, जैसे चूड़ी लेकर के गए तो चूड़ी पहन सकते हैं, या उसमें से मेहंदी लेकर के गए तो उस मेहंदी को लगा सकते हैं। श्रद्धा से उसको अर्पण करें और उसके साथ या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी मंत्र को बोलते हुए माता को प्रणाम भी श्रद्धा से करना है और इसी मंत्र को बोल करके जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है, वो श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का 108 बार आज के दिन उच्चारण भी करें। आप देखेंगे माता की कृपा से विवाह भी हो जाएगा और वैवाहिक जीवन भी सुंदर रहेगा। जी, तो महाराज जी ये तो शैलपुत्री, माता शैलपुत्री के बारे में बात हो गई कि किस तरह से माता रानी को प्रसन्न करना है, किस विधि विधान के साथ पूजा पाठ करनी। इसी तरह से आपसे आगे भी चर्चा होगी कि आखिर 9 स्वरूपों पर किस तरह से पूजा पाठ की जाए, किस विधि के साथ की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका। धन्यवाद। नमस्कार।